This is the second part of the chapter life process. हम लोगों ने बहुत सारे चीजें पढ़ लिए हैं, जैसे कि how can we differentiate between alive and not alive, what is life process, what is nutrition, what is respiration, what is the importance of energy, why energy is required. We have already seen that. Now our next topic is nutrition. What is nutrition? What is nutrition? Nutrition is the process of taking in nutrients from the foods you eat. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या हमारा शरीर न्यूट्रिएंट्स लेता है, किससे? जो फूड हम खाते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम लोग चलते हैं या बाइसिकल राइड करते हैं तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? एनर्जी का यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम एनर्जी का ना यूज करें तो साइकिल चला लेंगे, ऐसा है नहीं। हर चीज में हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, अगर हम कुछ ना भी कर रहे हो फिर भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, ताकि हमारा जो स्टेट ऑफ ऑर्डर हो वो क्या हो? मेंटेन हो। We also need materials from outside in the order to grow. हमें वो मटेरियल को क्यों चाहिए होता है? ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सबस्टेंस नीडेड इन द बॉडी। द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमने पहले ही पढ़ा है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड। जो हम जो खाते हैं वो हमारा क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। जैसे कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, सम ऑर्गेनिज्म यूज क्या करते हैं? सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and food. ये कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? जैसे प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरियाज हो गए। वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर अपने फूड को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपने फूड को बनाते हैं। तो वही कह रहा है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स यूज करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओके, ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, including plant and some bacteria. Other organisms utilize complex substance, जैसे कि हम लोग complex substance को यूज करते हैं और इन complex substance को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एंजाइम्स चाहिए होता है। ये भी हमने पढ़ लिया है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें हमारे शरीर में उसको ब्रेक डाउन होना पड़ता है। वो ब्रेक डाउन होने के बाद ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो उसको ब्रेक डाउन होना पड़ता है इनटू सिंपलर वन में। ओके, जो कि बहुत जरूरी है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए। Thus, the heterotrophs survival depend, जो हेट्रोट्रॉप्स है, जो हम लोग हैं, एनिमल्स है, वो किस पे डिपेंड होता है? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉप्स पे होते हैं। जैसे हमारा सारा चीज इनडायरेक्टली लो या डायरेक्टली लो, सारे किस चीज पे निर्भर है? प्लांट्स पे निर्भर है। हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। इसमें कौन कौन से आते हैं? एनिमल्स आते हैं और फंजाई आते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स है वो अपना फूड बनाता है। ओके, इट इज द प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सबस्टांस, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो सबस्टांस को लेते हैं आउटसाइड, बाहर से, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसे एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और कौन कौन से मटेरियल वो लेते हैं बाहर से? आगे देखा क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक रिच सोर्स है एनर्जी का, इन द प्रेजेंस ऑफ, रिमेंबर ये कहीं मत भूलना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज क्या कहाँ होता है? ताकि वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करे। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, द carbohydrates which are not utilized immediately are stored in the form of starch। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत यूज नहीं होता है, जैसे हम लोग खाते हैं तो हम एनर्जी को यूज करते हैं, लेकिन जो एनर्जी हमको नहीं यूज करना है वो हमारे शरीर में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि ये जो इमीडिएटली स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, हम हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, which serve as the internal energy reserve to be used as when required, और जब इसकी जरूरत होता है तब वो यूज करता है। ये what similar situation is seen in us, इस ऐसा ही सिचुएशन हम में देखने को मिलता है, और जो एनर्जी है जो स्टोर होता है, देखो वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। अब हमें ये रिएक्शन देखो, हम लोग ये रिएक्शन देखेंगे, हम ये कौन सा रिएक्शन देखो, 6CO2, जो हमने देखा फोटोसिंथेसिस वाला, 6CO2 और 12H2O को लेता है, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको किस चीज में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, बाहर निकालता है। वो तो क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। ओके, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां से आता है? ये मत समझना कि ये ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑक्सीजन कहां से आता है? ये वाटर से आता है, जो वाटर स्प्लिट होता है उससे ये ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आखिर होता क्या है? तो पहला क्या होता है? ऑब्जर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? पिगमेंट्स, जो कि बहुत इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फिर वो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिट करता है वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, और वो वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन में और किसमें? ऑक्सीजन में, और यही ऑक्सीजन है जो लिबरेट होता है और बाहर निकलता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस चीज में रिड्यूस करता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि जो, सॉरी इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। देखो ये क्या था? ये इसका रिडक्शन हो रहा है इसमें। ओके, इसका इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब वाटर H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सब जो स्टेप्स हैं, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये सब एक दूसरे के तुरंत बाद नहीं होते रहता है कि हाँ आप चलो अब सनलाइट ले लिए, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर तुरंत इसको खाना बनाते हैं। नहीं, ये सब तुरंत तुरंत नहीं होता है, जल्दी जल्दी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लो, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ले लेता है,
and prepare an immediate which is acted upon by the energy observed by the क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और ये दिन में क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को बना लेता है। आखिर डिजर्ट प्लांट ऐसा क्यों करता है? डिजर्ट प्लांट नॉर्मल प्लांट की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है, ये हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप जो ये लीफ का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट। तो हम लोग ये देखेंगे कि कुछ सेल जो है वो क्या कंटेन करते हैं, ग्रीन डॉट्स कंटेन करते हैं। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ये सब जो ग्रीन डॉट है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। हमने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। विच कंटेन, और ये क्लोरोप्लास्ट ही है जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। लेट अस सी द एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग ये एक्टिविटी देखेंगे जिसमें ये पता चलेगा कि क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। ये आप क्रॉस सेक्शन व्यू आप एक बार देख लो। ओके, ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये एयर सैक है, ये गार्ड सेल है जिसको हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। ये देखो वैक्सीक्यूटिकल्स है, ये आपका एपिडर्मिस है। अब ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जैसे देखो इसमें देखो ये ग्रीन डॉट्स जो है वो क्या है, क्लोरोफिल है। ओके, तो ये एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करेंगे और आयोडीन का जब इस पे सॉल्यूशन डालेंगे तो जहां जहां पर स्टार्च था, जहां जहां पे स्टार्च था मतलब जहां जहां पर क्लोरोफिल था, वहीं स्टार्च के फॉर्म में जो जो एनर्जी था प्लांट्स का वो स्टोर हुआ था। यहीं पे फूड का प्रिपरेशन होता था, यहीं पे फूड बनता था। तो इसीलिए ये जो एक्टिविटी है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि क्लोरोफिल जो है वो इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। ये कह रहा है एक पॉटेड प्लांट्स को लेते हैं लाइक मनी प्लांट्स और उसको क्या करते हैं, डार्क रूम में रख देंगे। अगर हम डार्क रूम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम एक दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जो एनर्जी, ऐसा थोड़ी ना कि हम मर जाएंगे। ऐसा होता है कि अगर हम एक दिन फास्टिंग कर लेंगे तो मर जाएंगे, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी स्टोर होता है और वही एनर्जी ब्रेक डाउन होता है, फिर हमें एनर्जी मिलता है। तो वैसा ही प्लांट के पास भी साथ भी है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम उसको 2 दिन सन से बाहर रख दें, सन मतलब शैडो एरिया में रख दें, डार्क रूम में रख दें, तो क्या करेगा, प्लांट अपना स्टार्च यूज करेगा, जो एनर्जी वो स्टोर किया है वो यूज करेगा, और क्या हो जाएगा, उसका स्टार्च वो डिस्टार्च हो जाएगा, मतलब उसका स्टार्च धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होने लगेगा। अगर हम लोग एक दिन के अलावा 4 दिन फास्टिंग कर ले तो क्या होगा, खत्म। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। और फिर उसको क्या करो कि अगेन उसको क्या करो, 6 घंटे के लिए धूप में रख दो उसको, उसके पत्ते को तोड़ लो और उसमें मार्क कर लो। जैसे देखो ये ग्रीन ग्रीन जहां जहां है वहां पे मार्क कर लो कि कहाँ कहाँ हमको ग्रीन दिख रहा है। और उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करो, उसको भी अल्कोहल के बीकर में उसको डालो, फिर केयरफुल्ली उसको वाटर बाथ में डाल के अल्कोहल को बॉईल करो और उसमें उस लीफ को डाल दो। तो क्या होगा, ये डिस्कलर हो जाएगा लीफ हमारा। क्या होगा, अगर हम उसको अल्कोहल में डालेंगे, अगर हम उसको पानी में डालेंगे, उसको फिर हम बॉइलिंग अल्कोहल में डालेंगे तो फिर क्या होगा, वो मतलब वो डिस्कलर हो जाएगा ना।
अब उसमें क्या कर रहा है, उस पे आयोडीन का सॉल्यूशन हम लोग डालेंगे। तो हम लोग जब आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट था वहीं वहीं ये क्या हुआ है, कलर आया है। कौन सा कलर, ब्लू कलर। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा जो ये वाला ऊपर का जो एक्टिविटी जो ये कहता था कि डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हम इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो क्या है, इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ लेट अस स्टडी हाउ प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग तो ये देख लिए कि चलो प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन कैसे लेता है। हमने ऊपर देखा था गार्ड सेल लिखा हुआ था, तो गार्ड सेल के बारे में हम लोग देखेंगे और हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डेजर्ट प्लांट है वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड आखिर क्यों लेता है। ओके, गार्ड सेल क्या है, व्हाट इज गार्ड सेल। पहले हम लोग स्टोमाटा के बारे में देखते हैं। ओके, स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा are teeny pores present on the surface of the leaves। ये टीनी पोर्स है, ये दिख रहा है टीनी पोर्स है, यहाँ पे तो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन अब जब प्लांट के पत्ते देखोगे तो उतना क्लियरली उसमें नहीं दिखेगा। वो टीनी पोर्स होता है जो कि प्लांट्स के सरफेस, सॉरी प्लांट्स नहीं, प्लांट्स के लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक्सचेंज होता है ना गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन निकलता है मैसिव अमाउंट में, तो इसी पोर के थ्रू सारा प्रोसेस होता है। ओके, तो व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा, तो it is very useful in gaseous exchange, but it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaf as well। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ स्टोमेटा से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ से होता है, स्टीम से भी होता है, रूट से भी होता है और लीव्स से भी होता है। Since large amount of water can also be lost through the stomata, यहाँ से ट्रांसपायरेशन हो सकता है ना, यहाँ से वाटर वाटर भी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, यहाँ से निकल सकता है। तो इसके कारण बहुत ज्यादा वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। The plant close these pores when it does not need carbon dioxide and photosynthesis। इसीलिए क्या करता है, ताकि हम जो उसका प्लांट्स का वाटर है वो खत्म ना हो जाए, वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, वो क्या करता है, क्लोज कर लेता है, अपने पोर्स को बंद कर लेता है। अगर कोई अपने पोर्स को बंद कर लेगा तो क्या होगा, इवोपरेशन बंद हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन बंद हो जाएगा, वाटर का लॉस बंद हो जाएगा। ये बंद कब करता है, जब उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। और जो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये क्या है, गार्ड सेल है। और इसी के थ्रू ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। क्या होता है, इसी के थ्रू ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। द गार्ड सेल स्वेल, गार्ड सेल क्या कर रहा है, देखो ये पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, ये स्वेल हो जाता है व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। देखो ये ओपन हो गया क्योंकि ये स्वेल हो गया है। और सिमिलरली द पोर क्लोज इफ गार्ड सेल सिंक।
श्रिंक, सॉरी, ये गार्ड सेल श्रिंक जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पोर ओपन हो, क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, opening and closing of the pore is the function of guard cell. When guard cells swell, कब स्वेल होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसमें फ्लो हो जाता है, और क्या उसके कारण क्या होता है, जो हमारा जो प्लांट्स का स्टोमेटल पोर होता है वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जैसे ही वो श्रिंक हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब ये सेकेंड एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये आपका होमवर्क है, इस एक्टिविटी को पढ़ना। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि इसमें ये कह रहा है कि एक पोटासियम हाइड्रोक्साइड का एक पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और उसको एक जार में रख देंगे। वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं उस जार में उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा तो फूड बनेगा, नहीं बनेगा। तो जो प्लांट्स का लीफ डी स्टार्च हो गया है उसमें क्या होगा, उसमें वो स्टार्च नहीं बना पाएगा दोबारा से। और जब वो स्टार्च नहीं बना पाएगा तो वो वायलेट और या तो ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वो नहीं देगा। तो इससे हम ये समझ लेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेरी इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कह रहा है बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी, जो हम लोग दोनों एक्टिविटी जो परफॉर्म किए हैं वह में कैन वी डिजाइन, क्या हम डिजाइन कर सकते हैं कि एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। या ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों केस में हमने क्या देखा है कि दोबारा जब हम प्लांट्स को ले जाते हैं तो सनलाइट में ही ले जाते हैं ना। जब डी स्टार्च होता है तो दोबारा उसको फूड बनाने के लिए कहाँ ले जाते हैं हम लोग, सनलाइट में ले जाते हैं। और विदाउट सनलाइट फूड बन ही नहीं सकता है। ओके, विदाउट सनलाइट फूड प्रिपेयर नहीं करता है वो। सो फार यहाँ तक हमने ये देख लिया है कि हाउ ऑटोट्रॉप मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैसे ऑटोट्रॉप अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। और उसको अदर रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होती है अपने शरीर को बनाने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is essential elements. Nitrogen is which type of elements? Essential elements used in the synthesis of protein and other components. दिस इज टेकन अप फ्रॉम इनऑर्गेनिक नाइट्रेट के फॉर्म में और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। नाइट्रोजन ऐसे ही वो नहीं लेता है प्लांट, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, या तो वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेगा या तो वो नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेगा। वो इन्वायरमेंट में जो N2 प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको वो डायरेक्ट नहीं लेता है। जैसे कि वो ऑक्सीजन को क्या करता है, प्लांट डायरेक्ट लेता है ना जो ऑक्सीजन में है, नहीं, ये नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, और नाइट्राइट्स में तब जाके प्लांट्स है जो ये लेता है फिर। और इट टेकन अप एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये तो हम लोग पहले जानते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। क्या है? The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. जो न्यूट्रिशन का फॉर्म होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप जहाँ रहते हो वहां पर चावल नहीं होता है तो क्या वो आप एज ए न्यूट्रिशन लेंगे, नहीं।
तो क्या वहां पर अवेलेबल है फूड मटेरियल्स में, और हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, कैसे उसे ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे ग्रास, और मोबाइल हो गया, जो मोबाइल मतलब चलने वाला, जैसे डियर, वुड allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by the cow and lion. There is a range of a strategies by which the food is taken in and used by the organism. ये बहुत रेंज में है, स्ट्रेटेजी का बहुत ज्यादा रेंज होता है इसमें, जिसके द्वारा फूड है जो लिया जाता है और यूज किया जाता है, किसके थ्रू, ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल यूज्ड, सॉरी, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले फूड को लेते हैं, वो हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जो कि पहले ही उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे में फंगी हो गया, ब्रेड मॉल, लाइक ब्रेड मॉल, ईस्ट एंड मशरूम्स हो गया। Other take whole material and break it down inside their body. We can take in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animal without killing them. This parasite nutritive strategy is used by a wide variety of organisms. और ये सब क्या होते हैं, parasites होते हैं, जो कि डेरिवेटिव्स पे ये लोग फीड करते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। How do organisms obtain their nutrition? कैसे है जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, ऑर्गेनिज्म्स है जो कैसे और न्यूट्रिशन लेता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस। जैसे देखो यहाँ पर, देखो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फूड है और ये अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। और ये एक्सटेंडेड जो बॉडी पार्ट है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, उसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। और ये फिर देखो इसको लेके अंदर की ओर इनक्लोज कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो देखो ये जो चैम्बर लाइक बन गया उसको क्या कहते हैं हम, वैक्यूल्स कहते हैं। और फिर ये इसको अंदर की ओर लेता है और इसको जैसे ये फूड वैक्यूल्स हो गया, इसमें ये फूड है, इसको ये ब्रेक डाउन करता है और जो मटेरियल जो ये डाइजेस्ट करता है उसको अपने शरीर में लेता है और फिर इसको क्या करता है, बाहर की ओर निकाल देता है। ये पूरा प्रोसेस है अमीबा का। लेकिन जैसे ही कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमारे में ऐसा थोड़ी ना है कि हम ले लेते हैं उसके बाद निकाल देते हैं डाइजेस्ट करके, नहीं, हमें कॉम्प्लेक्स हम लोग ऑर्गेनिज्म है। हम पहले लेते हैं, हमारे पहले इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से पहले तो वो माउथ में ही जाता है, माउथ में सलाइवा होता है, उसके बाद इसोफेगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया, पेप्सिन हो गया, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे अमीबा क्या करता है, वो फूड को लेता है यूजिंग ए टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ये मैंने बताया, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन टेम्पररी ये बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। विच फ्यूज, जो कि फ्यूज होता है, यहाँ पर देखो ये फ्यूज हो रहा है और क्या होता है, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल्स, और ये फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। और ये फूड वैक्यूल्स में क्या होता है,
जो ये सबस्टांस कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को लिया उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है into simpler one which then diffuse into the cytoplasm। फिर ये ब्रेक डाउन हो गया, मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर जैसे देखो ये ब्रेक डाउन हो गया, फिर ये सिंपली डिफ्यूज होके चला जाता है और ये फिर क्या होता है, बाहर की ओर इसको निकाल देता है। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, which is also unicellular organism, cell has a definite shape। जैसे देखो इसमें कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, इसमें ये अगर मान लो यहाँ पर फूड है तो ये इधर से एक्सटेंशन कर लिया, मान लो जैसे देखो अगर यहाँ पे फूड है तो ये क्या करेगा, ये अपना फिंगर लैग प्रोजेक्शन ऐसे करेगा, फिर इधर से ऐसे करेगा और फिर धीरे धीरे करके ऐसे करेगा, फिर इसको क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को अंदर की ओर ले लेगा। लेकिन ये पैरामीशियम में नहीं होता है। पैरामीशियम भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है, एक डिफिनिट शेप होता है एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। जैसे मान लो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, इसको स्लीपर सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ से सिर्फ यहीं से ये फूड लेगा, इसके पास बहुत सारा सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एक मिनट इसे मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। जैसे देखो मान लो ये पैरामीशियम है, ओके। अरे यार इसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा है, सी लेट्स अज्यूम कि ये पैरामीशियम, तो इसका जो फूड पार्टिकल्स है वो सिर्फ यहीं से इंटर करता है, ये पोर्शन से ही इंटर करता है, जिसको माउथ पार्ट हम लोग कहते हैं, ओके। और इसके पास बहुत सारे सीलिया होते हैं, जो सीलिया क्या करते हैं, मान लो ये फूड पार्टिकल्स को यहाँ है तो इसको क्या करेगा, इसको ले जाएगा धीरे 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 करके, फिर दूसरा सीलिया इसको बीट करेगा, फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे फूड पार्टिकल्स को यहाँ पर लेके आएगा और यहीं से ये फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेगा। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट। इस स्पॉट पे फूड कैसे मूव होता है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया के कारण होता है। सीलिया कुछ नहीं है, वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटायर सरफेस पे होता है। आज के लिए यहीं तक, अगले पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है।